कहानी की शुरुआत में हम सेलिना नाम की औरत को देखते हैं। वह काम करती है रोलैंड वॉइट के लिए। रोलैंड के लिए वह एक बॉक्स खरीद कर ले जा रही है। रोलैंड ने जॉय नाम के लड़के को बुलाया है। सेलिना के कहने पर वह बॉक्स की तरफ चला जाता है। रोलैंड उसे बॉक्स सॉल्व करने के लिए देता है। वह बॉक्स सॉल्व कर देता है, लेकिन लास्ट में उसमें से एक ब्लेड निकलता है और उसका हाथ डैमेज हो गया। बॉक्स ने जॉय का खून सोख लिया, जिसके बाद दूसरी तरफ एक डायमेंशन खुला, उसमें से एक चेन निकली और जॉय को खींच कर ले गई। अब कहानी 6 साल आगे चली जाती है। हम रायली नाम की लड़की को देखते हैं। वहाँ पर मैट, कोलिन और नोरा भी थे। मैट वहाँ पर पहली बार ट्रेवर से मिलता है। रायली ट्रेवर की गर्लफ्रेंड है और उनका चक्कर चल रहा है। रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ट्रेवर एक जुगाड़ करता है। वह बताता है एक वेयर हाउस के बारे में। काफ़ी सारी कीमती शिपमेंट आई थी, वो सारी चली गई सिवाय एक के। अब इसका प्लान है वेयर हाउस में घुसकर चोरी करना। रायली भी इसके लिए मान गई। रात में वह लोग वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। कंटेनर का लॉक तोड़ने पर उन्हें एक तिजोरी मिलती है। वह लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ खास है। रायली ने तिजोरी का लॉक तोड़ा। उसके अंदर वह एक बॉक्स को देखते हैं और यह वही बॉक्स है जो सेलिना लेकर आई थी। उन्हें वहाँ पर रुपए तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद यह कोई एंटीक चीज़ है जो काफ़ी कीमती है। अब जल्दी से वह लोग बॉक्स लेकर वहाँ से निकलते हैं। मैट अपनी बहन रायली से पूछता है कि इतनी रात में कहाँ से आ रही हो, क्या तुम ड्रंक हो? इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। मैट उसे अगले दिन घर से निकल जाने के लिए कहता है। रायली को यह बात लग गई, इसलिए वह चली गई। कॉलिन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने नहीं वाली। इसके बाद वह पजल बॉक्स लेकर पहुंच जाती है एक पार्क में। बड़े आसानी से वह बॉक्स को सॉल्व कर देती है और उसके ब्लेड से भी बच जाती है। बॉक्स सॉल्व हो गया, तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है। यह पिन हेड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लोग दूसरे डायमेंशन से आए हैं। उन्होंने रायली को मार कर दिया। अगर वह खुद नहीं फंसी तो उसे किसी को फंसाना होगा, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक सेक्रीफाइसेस पूरे नहीं हो जाते और बॉक्स का लेवल पूरा हो नहीं जाता। मैट को रैली की चिंता थी, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए निकल गया और ढूंढते ढूंढते वह भी पार्क की तरफ चला गया। वहाँ पर रैली बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ से बॉक्स हटाने के चक्कर में ब्लेड उसके हाथ पर ही लग गया। रैली को साइड में रखकर वह बाथरूम में अपना हाथ साफ करने के लिए गया। इधर हम देखते हैं बॉक्स उसका खून सूंघ लेता है। तभी हम देखते हैं दीवार में से वही लोग निकलते हैं और मैट को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी चीख सुनकर रायली अंदर गई, लेकिन तब तक वहाँ से वह जा चुका था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। रैली बताती है कि मेरा भाई बाथरूम में से गायब हो गया है। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह ड्रंक थी। मैट गायब हो गया है। अब तीनों चिंता में आ जाते हैं। कोलिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था। अगर तुम नहीं जाती तो वह भी तुम्हारे पीछे नहीं जाता। यह सुनकर वह सीधा ट्रेवर के घर चली गई। वहाँ पर वह चटरार नाम के व्यक्ति को देखती है जो दूसरे डायमेंशन का है। उसे देखकर वह घबरा गई थी। ट्रेवर को लग रहा था कि यह असर है ड्रग्स का। वह पूछता है कि तुमने बॉक्स की शेप कैसे चेंज करी। वह कहती है कि वह अपने आप हुआ। वह बॉक्स देने की कोशिश करती है, लेकिन वह बॉक्स को नहीं लेता। उन्हें मामले की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए वह लोग सेलिना के पास पहुंच जाते हैं। वह बॉक्स के बारे में उन्हें बताती है तो सेलिना कहती है कि वह एक तिजोरी में थी जिसे उसने लॉक किया था। यह उसकी सुरक्षा के लिए था। उसका मालिक था वॉइट, जो 6 साल पहले गायब हो गया। वॉइट के जाने के बाद उसने बॉक्स को वेयर हाउस में सील करवा दिया ताकि कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन तुम बेवकूफ़ों ने छेड़ दिया। बॉक्स की शेप देखकर वह समझ जाती है कि किसी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वह रायली से कहती है कि वह तुम्हें दिख रहे होंगे जैसे दिख रहे थे वॉइट को। सेलिना बॉक्स को ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन रैली उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देती है जब तक उसका भाई नहीं मिल जाता। उन दोनों में आपस में बहस होने लगती है और इसी बीच बॉक्स का ब्लेड सेलिना को लग जाता है। रैली जल्दी से वहाँ से निकल गई। तभी हम देखते हैं दूसरी डायमेंशन से वही लोग आते हैं और सेलिना को अपने साथ ले जाते हैं। उधर रैली बॉक्स के बारे में पता कर रही थी, तभी वहाँ पर ट्रेवर आ गया। वह बताता है सेलिना भी गायब हो चुकी है। रैली समझ गई कि क्या हो रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे ही लोग गायब हो रहे थे। उसे वॉइट के घर जाना था। तभी कोलिन का फ़ोन उसे आ जाता है। रैली बात कर रही थी तो इतने में ट्रेवर बॉक्स फेंकने के लिए चला जाता है, लेकिन रैली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। गुस्से में वह वॉइट के घर पहुंच गई। उसका घर कवर था स्टील से। किस्मत से अंदर जाने के लिए उसे एक रास्ता मिल गया। वह अंदर चली गई। वह पहुंच जाती है उसी जगह जहां पर जॉयल मरा था।
इसके बाद वह वॉइड के ऑफिस में गई। वहाँ पर वह वही पिक्चर देखती है जो लोग उसे दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक किताब रखी हुई थी जिसमें उनकी सारी जानकारी थी। उसमें बॉक्स की सारी स्टेज लिखी हुई थी, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया। अभी बॉक्स है 3rd स्टेज पर क्योंकि सेक्रीफाइसेस हुए हैं 2। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अगर बॉक्स 1st स्टेज पर पहुँच जाता है तो उन्हें मौका मिलता है गॉड से बातें करने का। यह गॉड उन्हीं डायमेंशन के लोगों का था। बदले में वह आपकी एक विश पूरी करेगा। वह समझ गई कि जब वॉइड के हाथों बॉक्स लग गया था तब बॉक्स 1st स्टेज पर आ गया होगा और उसने कुछ मुराद मांगी और फिर से बॉक्स दूसरी स्टेज में आ गया। हम देखते हैं उसे आवाज़ आती है मैट की। आवाज़ का पीछा करते करते नीचे वह पहुंच जाती है। वहाँ पर मैट था। सीधा वह उसे गले लगाती है लेकिन उसे कुछ अलग लगता है क्योंकि उसकी स्किन गायब थी। राइली घबरा गई थी, तभी बाकी तीनों वहाँ पर आ गए। नोरा और ट्रेवर को ऊपर भेजकर कोलिन अकेले में उससे बातें करने लगता है। राइली उसे समझा रही थी, तभी ऊपर नोरा एक सीक्रेट रास्ता खोल देती है। अंदर वह जाती है तो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वह अंदर फंस जाती है। तभी ट्रेवर उसकी मदद करता है। इधर राइली बॉक्स उसे दिखा रही थी लेकिन वह गायब था। इसी बीच हम देखते हैं किसी ने बॉक्स को सॉल्व कर दिया और उसे नोरा की पीठ में घुसेड़ दिया। चिल्लाते हुए वह भागती है और पहुंच जाती है हॉल तक। कॉलिन बॉक्स को बाहर निकाल देता है और उसे अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन इतने में बॉक्स ने खून सोख लिया था। यहाँ पर हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने नोरा के ऊपर हमला किया था। और यह कोई और नहीं बल्कि वॉइड है। वह गायब नहीं हुआ बल्कि वह तो अपने घर में छुप के रह रहा है। हम देखते हैं दूसरे डायमेंशन के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नोरा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। यह सब कुछ राइली ने देख लिया था। वह चिल्लाती है लेकिन तब तक वह ले जा चुके थे। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। नोरा के जाने के बाद राइली को लग रहा था कि बॉक्स काफ़ी खतरनाक है। इससे पहले वह किसी और को नुकसान पहुंचाए, वह उसे पानी में फेंकने के लिए चली गई, लेकिन उसको पिनहेड ने रोक लिया। वह कहती है कि अगर सारे पजल उसने सॉल्व कर दिए तो गॉड से कहकर वह अपने भाई को वापस बुला सकती है, लेकिन राइली इन सब के लिए तैयार नहीं है। तभी हम देखते हैं पिनहेड ने बॉक्स सॉल्व कर दिया और ब्लेड लगा दिए उसके हाथों पर। अब राइली के पास 2 ऑप्शन हैं कि अगर वह 2 लोगों को लेकर आएगी तब वह बच जाएगी, वरना वह लोग इसे ही ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बाकी दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और राइली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। हम देखते हैं वहां पर दूसरे डायमेंशन के लोग पहुंच जाते हैं। राइली और ट्रेवर गेट के पार हो जाते हैं लेकिन कोलिन वहां पर रह गया। कोलिन को लग रहा था कि चैटरर उसे लेने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में तो वह रैली के लिए आ रहा है क्योंकि बॉक्स पर खून उसका लगा है। ट्रेवर रैली को बचाने के लिए आगे बढ़ा, इसलिए चैटरर उसे सबसे पहले निशाना बनाता है। वह ट्रेवर के हाथों को खा रहा था। तभी हम देखते हैं रैली वही ब्लेड उसके अंदर घुसेड़ देती है। तभी पिनहेड वहां पर पहुंच जाती है और रूल के मुताबिक वह अपने ही साथी को मार देती है। अब जल्दी से वह लोग वॉइड के घर में पहुंच जाते हैं और खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं। पिनहेड भी वहां पर पहुंच जाती है और वह बाहर रुक जाती है। सबसे पहले इन लोगों ने ट्रेवर की ब्लीडिंग रोकी। इसके बाद उन्होंने उसे अकेला छोड़कर वह लोग आपस में बातें करने लगे। तभी वहां पर पहुंच गया वॉइड। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉइड ने ट्रेवर को हायर किया था इस सब के लिए, लेकिन राइली के प्यार के चक्कर में उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन अभी भी उनके पास मौका है, उन्हें सिर्फ एक की बलि देनी होगी। हम देखते हैं उसकी पेट में एक मशीन लगी हुई है जो उसे काफ़ी दर्द दे रही है। इधर राइली ने आखिरी पजल भी सॉल्व कर ली और उन्हें बलि देनी होगी किसी एक की। वह लोग सोचते हैं कि क्यों ना वह लोग दूसरे डायमेंशन में से किसी एक की बलि दे दें जिससे वह लोग बच जाएंगे। इसके बाद वह लोग गेट खोलने की सोचते हैं और अंदर वह लोग उन्हीं को लाएंगे। गेट खोलकर वह बाहर गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से एक को वह अपने पीछे लगा कर ले आती है। वह जीव दिखने में काफ़ी अजीब है। उसकी स्किन ने उसकी आंखों को घेर लिया है। वह धीरे धीरे चल रहा है। राइली उसके पीछे जा रही थी। तभी हम देखते हैं फ्री होकर वह उसके पीछे लग गया। वह उसे पकड़ लेता उससे पहले ट्रेवर ने सही टाइम पर गेट में उसे फंसा दिया। राइली कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि बॉक्स बाहर ही पड़ा हुआ है। कोलिन बॉक्स को ढूंढ रहा था लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल रहा क्योंकि बॉक्स है वॉइड के पास। वॉइड ने ब्लेड कोलिन के अंदर फंसा दिया। रैली के सामने वह सब कुछ पक देता है कि ट्रेवर उसी के लिए काम कर रहा है। वह बताता है कि 6 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। गॉड वरदान देने के लिए वहाँ पर आए। उसने वरदान में सेंसेशन मांगा, लेकिन वह वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। उसकी पीठ में एक मशीन घुस गई और उसे हमेशा दर्द देने लगी। वॉइड ने अपनी पीठ में से मशीन निकालने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन कोई बात नहीं बनी।
इसलिए उसने यह सारी चाल चली ताकि वह गॉड को दोबारा से बुलाएगा और मशीन को अपनी पीठ में से निकलवाएगा। हम देखते हैं कॉलिन नीचे भाग जाता है, लेकिन वह घिर चुका था। वह उसे पकड़ पाते तभी हम देखते हैं वह लोग घर में कैद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनका गॉड आ जाता है। गॉड बाहर है और वह लोग अंदर। यह सब कुछ वॉइड का झांसा था, क्योंकि उसे मालूम है कि वरदान रियल नहीं है। इसलिए उन लोगों को फंसाने के लिए उसने यह घर बनाया। अब वह गॉड से सौदा करेगा कि मशीन वह निकाले, तभी वह उन लोगों को छोड़ेगा। उसका प्लान परफेक्ट था, लेकिन तभी हम देखते हैं रैली बॉक्स को ले जाने लगती है और वह सभी को अनलॉक कर देती है। इधर हम देखते हैं कॉलिन को वह लोग मार रहे थे, लेकिन तब तक वहाँ पर रैली पहुँच गई और अब जबकि बॉक्स उसके हाथ में है तो फिर वह लोग कॉलिन को कुछ नहीं कर सकते। कॉलिन के बदले उन्होंने ट्रेवर की बलि दे दी। इस तरीके से वह लोग बच गए। इधर हम देखते हैं गॉड वाइट को अपने साथ ले जाने लगता है, उसके सीने में एक जंजीर घुसेड़ कर। हम पिन हेड को देखते हैं, वह रैली के पास आती है। सेक्रीफाइस पूरे हो गए हैं, यानी कि अब वह वरदान मांग सकती है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि वह समझ चुकी है कि उसका भाई अब वापस नहीं आ सकता। इसके बाद हम देखते हैं वह लोग गायब हो जाते हैं और वही बॉक्स फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। इसके बाद वह दोनों वहाँ से चले गए। हम ऊपर वॉइड को देखते हैं, उसकी चीर फाड़ हो रही है और वह भी उन्हीं में से एक बन रहा है। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।